जय हिंद, जय हिंदुस्तान साथियों। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। और आज हम खड़े हैं पटना के गांधी मैदान में। गांधी मैदान से जस्ट सटे बापू सभागार में सैकड़ों की संख्या में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ प्रशांत किशोर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहा या वो भी सुनाते हैं और आगे अंदर की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। आज आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाया जा रहा है पटना के बापू सभागार में जन स्वराज के द्वारा। तो आइए हम पब्लिक के विचार लेते हैं कि उनको कैसा लगा, यहाँ के किस प्रकार के भावना से आए हैं, क्या चाहते हैं, बिहार में क्या मतलब सरकार चेंज करना चाहते हैं, यही सरकार रहेगी। आइए देखते हैं। बहुत ज़्यादा ही भीड़ उमड़ पड़ा है आज जन स्वराज का जो जयंती मनाया जा रहा है जन स्वराज की तरफ से। तो आइए पब्लिक से जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा है जन स्वराज की तरफ से। आइए हम इनसे विचार जानते हैं। चलिए, स्वागत है। बताइए कहाँ से आए? हम छपरा से आए हैं, सारण से आए हैं और सारण जिला जन स्वराज के हम सभापति हैं। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। चलिए, ठीक है। तो आज जैसा कि आप जन स्वराज की तरफ से जो यहाँ मनाया जा रहा है जयंती कर्पूरी ठाकुर जी का, तो यहाँ आके कैसा लग रहा है? कितना भीड़ है? क्या लग रहा है कि बिहार में बदलाव हो सकता है इनके जयंती से? निश्चित रूप से जन स्वराज अभी तो संगठित पार्टी नहीं बनी है, लेकिन पहला संगठनिक पार्टी है जो कर्पूरी जी को इतने लार्ज स्केल पर पूरे बिहार के पैमाने पर मनाने का कार्य किया है इस बापू सभागार में। और निश्चित रूप से बदलाव होगा, निश्चित रूप से। क्या सर, राजनीतिक पार्टी नहीं रहते हुए भी इतनी सारी भीड़ है, सैकड़ों हजारों की संख्या में, क्या करें? यह बदलाव की ओर संकेत करता है। लोग शासन से ऊब चुके हैं। 30-32 वर्षों के शासन से, लालू नीतीश के शासन से लोग ऊब चुके हैं। यह भीड़ उसी का परिचायक है। इस बार बिहार में जो लहर चल रही है, लग रहा है कि नहीं इस बार मतलब सरकार वही है, आ रहे हैं तेजस्वी जो, क्या तेजस्वी यादव को आने की संभावना है या जा रहे हैं प्रशांत जी आएंगे? अब तेजस्वी यादव और लालू यादव का तो नामे मत लीजिए। इन लोगों को जनता नकार चुकी है और 2025 में निश्चित रूप से जन स्वराज बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और सत्तासीन होगी बिहार में। अपना परिचय। सबसे अशोक कुमार सिंह, सारण जिला जन स्वराज सभापति। शेख तिवारी है और मैं मांझी से हूँ। जन स्वराज का एक जिले स्तर का कार्यकर्ता हूँ। देखिए, जो आज शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है कर्पूरी ठाकुर की, इनमें अगर कोई युवा जो सबसे ज़्यादा कुछ सीख सकता है तो वो सुचिता है कि राजनीति में कैसे सुचिता लाई जा सकती है। उसके मिसाल अपने कर्पूरी ठाकुर जी थे। 1952 में वो पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे और उसके बाद वो लगातार विधायक रहे हैं। एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद उनके पास अगर एक घर नहीं है, एक उनके पास गाड़ी नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो वास्तविक रूप से वो राजनीति के को जनसेवा समझते थे। आज हम अगर राजनीति की बात करते तो क्या देखते हैं कि जैसे नेता कोई एक छोटे स्तर का मुखिया नहीं बनता है, फॉर्च्यूनर से घूमने लगता है। उनके एक नहीं हजार ऐसे किस्से हैं जिन्होंने उधार लेके गाड़ी, उन्होंने दूसरा, अगर उनको दूसरे की शादी में जाना है तो अपने विधायक से गाड़ी उधार लेते थे। क्या आपको लग रहा है कि आज की दौर में वही जननायक कर्पूरी ठाकुर की वाली सरकार चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे नेता 1% भी उनके अगर उनके कद के हो जाएंगे, उनके मतलब विचारों को 1% ग्रहण कर लेंगे, तो पूरा बिहार एकदम मतलब कहिए कि 5 साल के अंदर सुधर सकता है। बस ज़रूरत है उनके जो वो आगे जो चीज़ें मिसाल कायम कर चुके हैं उस पर 1 कदम 2 कदम चलने की। आज की दौर में जो बिहार की जो शासन है, आए दिन लूट रंगदारी करप्शन जो हो रही है, इसको कौन सा सरकार आके इसको बदलाव कर सकती है? देखिए, प्रशांत जी कभी भी ये नहीं कह रहे कि हमारे जन स्वराज की सरकार आप लाइए। वो कह रहे हैं कि किसको चुनना जरूरी नहीं है, आप किस मुद्दे पे चुनते हैं ये जरूरी है। बात आप समझ रहे हैं? हम किसे चुनेंगे वो मायने रखता ही नहीं है, लेकिन हम किस मुद्दे पे चुन रहे हैं। और मुद्दा अगर हमारा शिक्षा होने लगेगा, अगर हमारा रोजगार होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली सरकार उस मुद्दे पे आ जाएगी। हम जाति पे मुद्दा बनाते हैं कि हमारे जात का होना चाहिए। हम 5 किलो अनाज को मुद्दा बनाते हैं तो हमें 5 किलो अनाज मिलता है। जाति की बात आप कर रहे हैं,
बिहार में जो जाति जनसंख्या हुआ है, जनगणना हुआ था, क्या आपको लगता है कि ये जनगणना सही था? क्योंकि बिहार में गरीबी की जनसंख्या जरूरी थी या जाति की जनगणना जरूरी थी? देखिए, ये पहली बात तो आपको भी पता है कि एक राजनीतिक मूव था। ये एक काठ की हाड़ी बार बार तो चढ़ेगी नहीं। सही गलत ये बात की बात है, लेकिन बात ये है कि जनगणना आप जिस चीज़ के लिए की है वो तो डेटा आपके पास पहले से ही था। जो गरीबी का स्तर है, जो बेरोजगारी का स्तर है, वो तो हर चीज़ आपको पता है। और जिस हम लोग जो हर कोई अपना अपना जनसंख्या पहले से जानता था, तो अगर वो इस चीज़ को जानते कि जो स्कूल चल रहा है, स्कूल को बेहतर करिए, नवोदय के स्तर पर लेके आइए, आप रोजगार MSME कम से कम पंचायत के स्तर पर MSME की व्यवस्था कीजिए, लघु उद्योग की तरफ जाइए, तो अपने आप वो चीज़ें डेवलप होगी। लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री खुद ही कह देते हैं कि यहाँ उद्योग आ नहीं सकता है, तो फिर बात ही क्या बचता है। लेकिन वही है कि लोग ये चीज़ को समझना नहीं चाहते। यही 16 महीने से पैदल चल के प्रशांत किशोर जी सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा कर रहे हैं, और एक जुड़े हैं हमारे जन स्वराज पार्टी के तरफ से एक और जुड़े हैं, तो इनसे हम कुछ राय लेना चाहेंगे। तो ठीक है सर, आप जो आज पटना में बापू सभागार में जो इतना बड़ा जयंती को उपलक्ष्य में जो ये समारोह रखा गया है, तो ये इसको आप सफल मानते हैं या असफल मानते हैं? देखिए, सफलता असफलता की बात नहीं है। देखिए, बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते होंगे कि पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जन स्वराज को लेके, और यहाँ पे जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं बिहार के, उनके लिए कितना क्रेज है लोगों में कि इतने ठंड में भी वो यहाँ पर आने का काम कर रहे हैं। और कोई 4 बजे चला है, कोई 5 बजे चला है, और अब वो निकल रहे हैं। आप लोग कब से आए हुए हैं? आज ही आए थे या पहले आए? देखिए, हम प्रशांत किशोर जी के साथ पिछले 16 महीने से जुड़े हुए हैं। उनके साथ ही चलते हैं उनकी यात्रा में। कैसे कैसे वहाँ पे अरेंज करना होता है, कैसे वो यात्रा चलता है, उसमें सब हम लोग देख रेख करते हैं। इतनी ठंड में इतनी सारी भीड़ है, हजारों की संख्या में भीड़, क्या बिहार परिवर्तन की ओर जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और हम मतलब हमें आशा ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार ने बदलाव का ठाना है, तो बदलाव आना ही आना है। कैसे भी बदलाव लाजमी है। अगर इस बार नहीं बदले तो कोई मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम जो भी दर्शक आपके हैं, उनसे हम बताना चाहेंगे कि अगर इस बार चूके तो ये मौका कभी नहीं आएगा। चलिए ठीक है, तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम अमित तिवारी हुआ। मैं मूल रूप से सारण से हूँ, माझी ब्लॉक से हूँ मैं। और यहाँ पे